सादर नमस्कार। पुराना गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये पंक्तियां यथार्थ है, 1000 साल पहले भी और आज भी ये प्रासंगिक है। ये मानव जीवन में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। कुछ भी करोगे आप, अगर पूजन पाठ करते हैं, पंडित जी हो रहे हैं, महाराज हो रहे हैं, स्वर्ग इनको ही मिलेगा। नहीं करोगे, नास्तिक है। आप अच्छे साफ सुथरे बन संवर के रहेंगे, खुद को स्मार्ट समझता है। साधारण कपड़े पहन के चले जाएंगे, क्या आदमी है यार, इसको रहना ही नहीं आता, पहनना ओढ़ना नहीं आता। आप गरीबों को मदद करेंगे तो लोग कहेंगे हराम खा रहा है, नहीं करेंगे तो कहेंगे कंजूस है। अगर आप दूसरों को बहुत सम्मान देते हैं तो कहेंगे दिखावटी बनावटी, कोई मतलब होगा, कोई स्वार्थ होगा। अगर दूसरों का सम्मान ना करे तो घमंडी। आप कुछ भी करो, लोगों को तो कहना है। एक पुरानी कहानी, पुराना दृष्टांत याद आता है। एक घोड़े को लेकर दो पिता पुत्र पैदल जा रहे थे। वो चल ही रहे थे तो रास्ता में लोगों ने खड़े होकर कहा, देखो कैसे मूर्ख जा रहे, घोड़ा साथ में और दोनों बाप बेटा पैदल जा रहे। लोगों की बात सुन के बाप बेटा दोनों घोड़े पे बैठ गए। अब जैसे ही घोड़े पे दोनों बैठे, वैसे ही लोग कहने लगे कितने बेदर्द हैं, कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, कितने निष्ठुर हैं, इनके अंदर तो मानवता है ही नहीं, इंसानियत है ही नहीं। एक बेचारा घोड़ा दो दो लद रहे हैं, जान लेंगे क्या उसकी। अब साहब दोनों उतर गए। उन्होंने कहा बेटा तू बैठ जा। अब बेटा घोड़े पे बैठ के चलने लगा, पिता पैदल चलने लगे। लोग कहने लगे लो क्या जमाना आ गया, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पर, नया युवा लड़का अट्टा कट्टा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त घोड़े पर, बाप पैदल। शर्म नहीं आती आजकल की औलाद को। बेटा उतर गया, पिता को बैठा दिया। अब पिताजी बैठ गए तो लोग कहने लो कैसा निष्ठुर बाप, कैसा कठोर बाप, फूल सा कोमल लड़का पैदल चल रहा है, बाप ऐसे घोड़े पे जा रहे हैं। अब आपसे प्रश्न करता हूं, अगर घोड़े पर दोनों बैठे तो दिक्कत, दोनों पैदल चले तो दिक्कत, एक घोड़े पर बैठे तो दिक्कत, दूसरा घोड़े पर बैठे तो दिक्कत। अब अगर दोनों घोड़े को कंधे पे उठा के चलने लगेंगे ना तो भी लोगों को दिक्कत, कैसे मूर्ख हैं, घोड़े पे बैठ के जाया जाता है, घोड़ा लेके चल रहे हैं। ये दुनिया है बाबू। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जीवन में याद रखिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, और जो रिश्ता जिंदगी पर बोझ बन जाए ऐसा हर एक रिश्ता टूट जाना चाहिए। मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मेरे परिवार के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में बाधा बन रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जाके प्रिय ना राम वेदे ही तजिए ताई कोटि वैरिसम यद्यपि परम सने तचौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी गुरु बलि तजो कंत बांतनी भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास ने कहा एक ये है बहन मीरा, जिन लोगों को सीता और राम प्रिय नहीं है, अर्थात हमारे आराध्य देव से, प्रभु से जिनको लगाव नहीं है, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रु समझ के छोड़ देना चाहिए, चाहे वो हमारे कितना ही प्रिय क्यों ना। जैसे पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया था, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था। भरत ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया था। ब्रज की वनिताओं ने, गोपिकाओं ने अपने अपने पति को त्याग दिया था।
राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया था और ऐसा करके उनका कल्याण हुआ। तुलसी आगे कह रहे हैं, अंजन का आग जो फूटे बहू तक कहां लो। अरे ऐसा काजल लगाने से क्या फायदा जिससे आंखें ही फूट जाए। अर्थात जीवन में जो हमारे इष्ट को प्राप्त करने में बाधा बने, जो हमारे अभिष्ट में बाधा बने, हमारे कर्तव्य पद में बाधा बने, हम कुछ कर रहे हैं उस पर रोक टोक बार बार करें, उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। या तो उन्हें त्याग दो या उनका अनदेखा करो और अपने मन की कर गुजर। चंद दिन चर्चे चलेंगे और क्या हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।